हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी CN नंबर 06/2025 ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी का इंडिकेटिव नोटिस जारी हुआ था, जो कि शॉर्ट नोटिस था। उसमें मैंने वैकेंसी के बारे में बताया था और आप देख सकते हैं अभी इसका फुल नोटिस जो है वो जारी हो चुका है और 21 अक्टूबर यानी कि आज से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपका 20 नवंबर तक ये चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैकेंसी के बारे में तो आपको पता ही है, लगभग 5800 के समथिंग ये वैकेंसी है। ठीक है ना दोस्तों। तो वैकेंसी के साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स इस नोटिस में देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो भी डिटेल होगी ना वो सारी कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और इसका एक वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि जो फॉर्म फिलअप करते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करें बिना किसी गलती के। तो क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती है जो कि कैंडिडेट से हो जाती है फॉर्म भरने में, फिर बाद में करेक्शन में फिर उनको 250 रुपये देना होता है। तो वो आपसे गलती ना हो, तो आप 2-4 दिन का वेट कीजिएगा, आपको 2-4 दिन में एक वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल तो इस पर अपन फोकस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखोगे मैंने बताया था आपका जो इंडिकेटिव नोटिस है ना वो 4 अक्टूबर को आया हुआ था। ठीक है ना। और ओपनिंग डेट है इसकी आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। और सबमिशन की जो डेट है वो 20 नवंबर तक रहेगी। उसके अलावा जो आपकी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो 22 नवंबर रहेगी। देखिए, और इसका जो मॉडिफिकेशन विंडो है आपका 23 नवंबर को स्टार्ट होगा और 2 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या क्या चेंज नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि इसमें आप जो अपना अकाउंट का जो आरआरबी है ना वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे और जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है ना वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ के आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। आरआरबी जो चूज़ करेंगे वो सोच समझ के कीजिएगा, पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा कहाँ से आपको डालना है कहाँ से नहीं। उसी के बाद में आप नेक्स्ट करिएगा। देखिए, वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें आपकी सबसे पहले है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, जो कि टोटल आपकी ओवरऑल इंडिया के अंदर यानी कि ओवरऑल जोन के अंदर 161 है। स्टेशन मास्टर की 615 है और आपकी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है यानी कि जिसको TMR बोला जाता है उसकी है सबसे ज़्यादा, वो है 3416। ठीक है ना। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो वो है 921 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो वो है 638। वहीं पे अगर ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करते हैं तो वो है 59। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट है ना ये एक न्यू वैकेंसी ऐड की गई है जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना वो उसमें ये केवल 5 ही पोस्ट थी आपकी। इसमें जो ट्रैफिक असिस्टेंट है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जो कि आपकी लेवल 4 की वैकेंसी है और ये इसका जो इनिशियल पे रहता है वो 25,500 रहता है। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा ना वो A2 ही है, यानी कि आपका स्टेशन मास्टर है उसी के बराबर आपको इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ट्रैफिक असिस्टेंट है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है। ठीक है ना। एज की बात करें तो सब में एज सेम है, 18 से 33 है। बाकी जो आपका स्पेशल केस है उनमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे OBC है, ST SC है, उन सभी को। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट अपने फाइनल रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं ना, फाइनल रिजल्ट बोले तो जो आपकी इसमें जो इसमें आपकी डिग्री मांगी गई है, बोले तो आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना उस क्वालिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं ना वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो अप्लाई ना करें। देखिए, आगे मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में है तो देखिए दोस्तों, मेडिकल तो सेम सा ही है, लेकिन मैं बार में मेडिकल हर वैकेंसी आती है उसमें मेडिकल इसलिए आपको बताता हूँ मेडिकल के बारे में, ताकि आप हमेशा अवेयर रहे उस चीज़ के बारे में। क्योंकि देखो, आप 2-3 एग्ज़ाम दे के आप आगे बढ़ते हो। ठीक है ना। जब फाइनल के लिए जाते हो आप DV और मेडिकल के लिए, और अगर वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बहुत बड़ा दुख होता है कि इतना आगे पहुँच के अपन वापस बेक आए हैं। तो इसलिए बार में इसको मैं आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि ये ऑपरेटिंग की जो वैकेंसी आपकी NTPC की लेवल 6 और 5 की जो है ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपकी जो आँखें है ना वो मेजर रोल रखती है, चूँकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना इसमें आप जो भी पढ़ाई करते हो वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हो। ठीक है ना। लैपटॉप से पढ़ाई करते हो तो सारे दिन मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने रहते हैं तो आंखों पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा आपको ना आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको जो एंटी रेडिएशन ग्लासेस आता है वो आपको यूज़ करना है। ठीक है ना। जो आप नाइट में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप वो ग्लास पहन के और आप मतलब पढ़ाई कर सके। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो A2 मेडिकल है आपका, A2 मेडिकल में देखो नॉर्मली तो आपको सभी में फिट रहना है। उसके अलावा आपकी जो आंखों की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंट विजन दिया हुआ है जो कि 6/9 है विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट के साथ। ठीक है ना। और यहाँ पे नियर विजन में है आपका SN 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। ये सारे विजन आपको ना पास करने हैं, यानी कि एक बार आपको ये सारे टेस्ट करवा लेने हैं अगर आपने नहीं करवाए हैं तो। ठीक है ना। तो ताकि आपको रहेगा कि हाँ सब चीज़ों में आप
परफेक्ट है। और दूसरा है आपका B2, तो B2 में देखो आपको 6/9 और दूसरी आँख आपकी 6/12 भी होगी तो चलेगी। तो यहाँ पे विथ और विदाउट ग्लास बोला गया है, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस नॉट बी एग्जिट 4D, यानी कि जो आपका 4 डायोप्टर होता है ना, तो जो आपका लेंस होता है ना, लेंस जो ग्लासेस होते हैं वो आपके 4 डायोप्टर है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी नियर विजन वही सेम ही है, 0.6 है, 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लासेस है। और इसमें आपको बाइनोकुलर जो विजन होता है वो आपको पास करना है टेस्ट, ठीक है ना। और C2 जो मेडिकल है उसमें देखो क्या है, आपकी जो डिस्टेंट विजन है ना वो 6/12 भी चलेगी, ठीक है ना। और विथ और विदाउट ग्लास है। नियर विजन में आपका 0.6 है, कंबाइंड है दोनों, ठीक है ना। उसके अलावा विथ और विदाउट ग्लास है यहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको जो कलर है वो नहीं दे रखा है कि वो पास करना नहीं करना। देखिए आगे एक और पॉइंट दिया हुआ है, जो कैंडिडेट्स लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं या फिर कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं लेसिक सर्जरी से रिगार्डिंग, तो वो कैंडिडेट है ना जो आपका मेडिकल A2 है ना, उन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसमें है कि जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं या करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, या उनकी चल रही है, तो वो एलिजिबल है कौन सी मेडिकल के लिए, जो B2 और C2 है ना, इस मेडिकल के लिए वो एलिजिबल है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ मेंशन दिया हुआ है कि यहाँ पे कंडीशन है, यानी कि वो एलिजिबल तो है लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिसमें है कि जो आपका रेलवे का जो बोर्ड लेटर है ना, ये 2022/5/1/NER दलबीर, डेट था इसका 25/8/2022, ये है अनेक्जर आपका 8 है। इसमें कंडीशन है ना, वो कंडीशन वो फॉलो करता हो तब जाके वो B2 और C2 के लिए मेडिकल के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा आपको रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका EBC है, EWS है और OBC है। पहले बात तो ये सेम नहीं है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है। जैसे कि EBC जो है ये आपका रहता है जैसे लाइक BPL जो फैमिली में आता है ना उनके लिए, ठीक है ना। और जो EWS होता है ये आप जानते ही हैं, जो आपका जनरल कैटेगरी है उन लोगों के लिए। उनमें भी कौन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, जो इसमें आपका जनरल के अंदर, तो उन लोगों के लिए है। बाकी OBC तो आप जानते हैं, जितने भी मतलब OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो इसमें आपको देखो OBC में भी जैसे आपका 2 ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। एक तो रहता है आपका OBC का NCL का आपका कार्ड रहता है, एक रहता है आपका CL का। CL यानी क्रीमिलियर, NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर, ठीक है ना। वैसे ही आपका जो EWS है, EWS में भी कौन आ गया, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना। नॉर्मली तो आपका जनरल में काउंट हो गया होगा, जो EWS में आएगा वो कौन है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं वो लोग। और EBC में वो लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब ज़्यादा BPL में लाइक उनकी जो फैमिली की इनकम है ना वो 50,000 से कम हो। तो इनमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो OBC का NCL और CL में जो कैंडिडेट्स अभी जैसे कि मान लो कि जॉब में है ऑलरेडी और वो दूसरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे OBC में अगर मान लो आपकी फैमिली में कौन कौन आता है, अगर मान लो आपके जैसे माता पिता है वो तो है आपके, साथ में आप खुद हो। तो पहले क्या होता था ना कि जब तक अपन जॉब नहीं कर रहे थे तो माता पिता की इनकम जो है वो इसमें काउंट हो रही थी। लेकिन जब आप भी इसमें जॉब करने लग गए ना तो आपकी भी इनकम जो है वो इसमें काउंट होगी। तो ऐसे करके जो टोटल आपके परिवार की इनकम है ना वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर 8 लाख से ऊपर है तो आपका जो ये नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनेगा, आपका क्रीमिलियर है। और जब आप क्रीमिलियर के लिए लगाओगे ना तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोस्ट रोज ध्यान रखना। उसके अलावा EBC वाले के लिए देखो अपन नीचे बात करेंगे, EBC का पूरा डिटेल में अभी आपको बताऊंगा कौन कौन कैंडिडेट EBC में है और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें बताऊं ताकि छोटी छोटी चीज़ें है ना छूट जाती है वो सारी चीज़ें। बाद में क्या होता है ना कि फॉर्म भरते समय फिर बाद में वो चीज़ें आती है कि ये इसमें ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अदरवाइज़ आप जानते हैं पोस्ट वगैरह तो सभी को पता है कितनी आई है, क्या क्या वैकेंसी है, किस किस की है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका रिजर्वेशन के लिए है ना जो ये कम्युनिटी है सारी, ये कम्युनिटी आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जिसमें आपकी OBC में NCL आप जानते ही हैं, क्योंकि CL तो ऑलरेडी किस में आ जाएगी, आपकी जो जनरल में काउंट होगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो OBC के कैंडिडेट है ना, OBC कैंडिडेट वो क्रीमिलियर के लिए जो है वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो जनरल में काउंट होंगे। और उसके लिए भी जो OBC कैटेगरी के जो NCL में आते हैं क्रीमिलियर के अंदर, तो देखो उनका जो आपका क्या बोलते हैं ये सर्टिफिकेट है NCL का सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद में है ना वो इशू हुआ होना चाहिए। और जब तक आपकी ये क्या बोलते हैं फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट 20 नवंबर, उससे पहले ये इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसका बाद का नहीं चलेगा और उससे पहले का भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो न्यू जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों उसमें सभी में ये वाला सिस्टम कर दिया है। अभी आपने देखा होगा सेक्शन कंट्रोलर में भी ये सेम था। पहले तो क्या होती थी, जो पहले वैकेंसी आती थी ना तो उसमें तो क्या करता, आपका जो ओल्ड
बना हुआ है, जैसे 1 साल पुराना बना हुआ है ओबीसी का एनसीएल का, तो वो लगा दिए कि ठीक है बाद में देखेंगे अगर क्लियर होगा तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप है ना उसमें ओल्ड वाला नहीं लगा पाएंगे। अगर आपके पास न्यू है तो ही आप लगा पाएंगे, अदरवाइज आपको सीएलसी लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें डेट आती है ना, देखो इसमें जब आप फिलअप करोगे ना फॉर्म को, तो जो फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है ना, इसको कौन इशू किया है, डेट ऑफ इशू, और ये जो आपकी कास्ट मेंशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ इशू है ना, उसके अंदर मांगा जाता है, और जब आप डेट ऑफ इशू डालोगे ना, तो वो आपकी 1 अप्रैल 2025 के बाद की लेगा ही नहीं, सॉरी पहले की लेगा ही नहीं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी है ना मतलब गवर्नमेंट जॉब है किसी भी पोस्ट पे, और किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, ठीक है ना। तो उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो एनओसी जो होता है ना, ये आपको जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उसमें पूछा जाएगा कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको उसमें डिटेल डालनी होगी, और उसमें आपको पूछेगा एनओसी के लिए कि आपने एनओसी अप्लाई किए या नहीं। तो आपको येस करना है अगर अप्लाई किए, तो नहीं किया तो नो करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारे दोस्तों का मतलब ये डाउट रहता है कि मतलब एनओसी मतलब कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बात बताऊँ, एक दोस्त था मेरा, उसको भी ये डाउट था कि उसने मेरे से पूछा भी था कि एनओसी मैंने 3 बार अप्लाई कर चुका ऑलरेडी, ठीक है ना, और तीनों एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और कि अब मेरे पास 2 एग्ज़ाम बचे हैं, तो उन 2 एग्ज़ाम में मेरे को, एक एग्ज़ाम में मेरे को फॉर्म फिलअप करना है दोनों एग्ज़ाम का, ठीक है ना, जो दोनों वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन अब एनओसी केवल एक के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बोल रहा था कि मतलब कौन सी उसके लिए अप्लाई करें। तो देखो ऐसा नहीं है, आप एनओसी कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें कोई आपके पास बाउंडिंग नहीं है कि आप एनओसी 1 बार करेंगे 2 बार करेंगे, ठीक है ना। आपकी जितनी मर्जी आप एनओसी अप्लाई कर सकते हैं लेने का, लेकिन जो इसमें प्रोसेस है लेने का वो केवल आप 4 बार ही ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में रह के आप केवल 4 बार आपकी जो एनओसी है वो इश्यू करवा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कितनी बार अप्लाई करो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अगर मान लो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसके रिगार्डिंग जो भी मेरे को हेल्प होगी मैं आपसे हेल्प करूँगा उसकी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्टों में ना गुड्स गार्ड और आपका जो स्टेशन मास्टर है इनको छोड़ के बाकी चारों जो पोस्ट है वो आपकी किसकी है, वो आपकी है टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आप क्या कीजिए, अभी आप फिलहाल फॉर्म भरिए और CBT 1 और CBT 2 पे फोकस कीजिए। जैसे आपका ये दोनों क्लियर हो जाता है तब आपका लगेगा आपका ये टाइपिंग स्किल, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप मतलब टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप टाइपिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, जब मेरा NTPC का ये लेवल 6 का जब पेपर निकला था ना, तो उस टाइम पे क्योंकि इतना मैं टाइपिंग मेरी थी भी नहीं ज़्यादा, तो नॉर्मली मैं टाइपिंग करता था, लेकिन फिर भी मेरा टाइपिंग क्लियर हो गया था आराम से, ठीक है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट है जो मतलब करते हैं, बहुत दिनों से टाइपिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकलता है। तो उसकी एक ट्रिक है, मैं आपको वो बताऊँगा कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है ना। फिलहाल आप अपना CBT और CBT 2 पर फोकस कीजिए। अगर आपको ये दोनों क्लियर होता है तो उसके बाद में एक बार मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इसके रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं इस पर है ना अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आपको है ना डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं अगर आपको कोई नहीं बन रहा है तो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो नॉर्मली तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लाइव फ़ोटो के लिए है, क्योंकि आपका जो भी फॉर्म भरेंगे तो आप लाइव फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जितनी भी आगामी वैकेंसीज़ है ना उन सभी में लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी। और लाइव फ़ोटो के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी है ना 2 वीडियो बना रखे हैं। जो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें केवल मैंने लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करें उसी के बारे में बता रखा है, और एक है मेरा सेक्शन कंट्रोलर का जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन उसको भी क्या है, उसमें भी दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को है ना दिक्कत आ रही थी कि उनका फॉर्म ही मतलब फिलअप नहीं हो रहा था, फ़ोटो ही नहीं ले रहा था। तो आप मेरे को ना, अगर ऐसी दिक्कत आपको भी आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना, और आपके फॉर्म फिलअप करने में पूरी मदद करूँगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे फ़ोटो के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए हैं ऑलरेडी। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको फ़ोटो कैप्चर करते समय और साइन अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अपलोड करना है, क्या साइज़ रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी। एक वीडियो मेरा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए आई बटन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, और आप चैनल पर जाके वहाँ पर सर्च मार सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको सिग्नेचर से लेके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया ना कि मतलब ये चीज़ पढ़ते नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है यार जो वो देख नहीं पाते हैं, और मतलब अपन जो सीधा है चलो ठीक है वीडियो देखा और फॉर्म भरा, तो ये चीज़ें कोई बताएगा भी नहीं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से आपको है ना साइन करने हैं वाइट पेपर पे, और फिर उसको अपलोड करना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, ब्लू से ही अपलोड कर दिया, उसके बाद में फिर मेरे को पूछ रहे थे कि मतलब कैंसिल होगा क्या, हमारा कैंसिल हो जाएगा या फिर चेंज करें इसको। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो फॉर्म है वो मतलब रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन आप रिस्क ना लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप रिस्क ना लें,
ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल साइन के लिए आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते, रेलवे का है, कुछ भी जो उन्होंने बोला है वो कर सकते हैं, उनके पास पूरा जो ऑथराइज रहता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे ना, ब्लैक पेन से साइन करेंगे और उसी को अपलोड करेंगे। अगर मान लो आपके पास ब्लैक पेन नहीं है एट ए टाइम, तो आप क्या करेंगे ना, ब्लू पेन से साइन करेंगे और फोटो एडिट में जाके उसको आपको क्या कर लेना है, ब्लैक कर लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे आपको जो साइन कर रहे हो ना आप एप्लीकेशन में, तो ये साइन जो है आपको ध्यान रखना है, यही साइन आपके जो एग्जामिनेशन में चलेंगे, ठीक है ना। और यही साइन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में, और जब आपका अपॉइंटमेंट होगा वहाँ पे भी। तो मतलब आप जो आपके साइन है उनकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक ही साइन आपको ध्यान रखना है, अलग अलग साइन आपको नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि मतलब मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये चीज़ें सबको पता है, फिर बार बार मैं क्यों मतलब इन चीज़ों पर वीडियो। देखो दोस्तों, ये क्या होता है ना कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, और कुछ टाइम के बाद में ना कुछ चीज़ें इनमें से अपन से मिस हो जाती है, और उसी के चलते ना अपन से गलती हो जाती है, फिर बाद में अपन ढूंढते रहते हैं कि इसकी रिगार्डिंग क्या इसका सोल्यूशन होगा क्या नहीं है। तो उसी लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगती है एक टॉपिक जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, मैं पहले ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मतलब उस चीज़ के प्रति अवेयर रहें। तो देखो यहाँ पे ST/SC के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए है जो फ्री ट्रेवल पास के लिए यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे, वो मान लो उनको फ्री ट्रेवल चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, वो ST/SC का उनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पे उनका ऑप्शन मांगा जाता है, तो वहाँ से उनको यस करके और फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो उसमें आपका ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा ना, इसका जो PDF फॉर्मेट चाहिए ओनली, JPG और JPG वाला नहीं चलेगा, यानी फोटो वाला जो फॉर्मेट है वो नहीं चलेगा। और जो PDF की साइज़ है वो 400 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो PDF है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने वाली होनी चाहिए, यानी दिखनी चाहिए अच्छी तरह कि हाँ साफ दिख रही है उस प्रकार से। और जो ये आपका आप जो ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ना, ये लेटेस्ट होना चाहिए, और आपका जो ये एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है ना उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि जो ग्रेजुएशन की ये पोस्ट है, तो इसलिए इसमें क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, चाहे वो BA हो, BSc हो, या फिर आपका जो भी BCom MCom जो भी है, किसी में भी चलेगी, ठीक है ना। उसके साथ अगर मान लो आपके पास ये डिग्रियाँ नहीं है, तो इससे रिलेवेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, अब इसमें क्या टाइपिंग की पोस्ट है, टाइपिंग के पोस्ट के रिगार्डिंग आपके पास जैसे कंप्यूटर का ऐसा कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो मतलब ऐसे रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा इशू किया होना चाहिए, ताकि वो इसमें चल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनेक्सर B है जिसके अंदर आपका पोस्टों को लेकर है, जो कि आपकी जोन वाइज पोस्टें हैं सभी उसमें। तो इसका क्या करूँगा ना, मैं आपको एक मतलब फॉर्मेट बना के दूंगा, एक छोटा वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिसमें आपको केवल सारी जो पोस्ट है ना वो जोन वाइज और इंक्रीज और डिक्रीज वे में मैं आपको बता दूंगा इसमें, ताकि आपको आसानी रहेगी कौन सी जोन से कितने वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी से है, और कहाँ से अपन को फॉर्म लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपका छोटा सा, तो वो आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था एक फुल डिटेल नोटिस, जो कि इसमें मेरे को लगाना वो चीज़ें मैंने आपको बताया। बाकी वैसे तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, मतलब ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारी, कम से कम 25-30 पेज से भी ऊपर इसके अंदर है। तो सारी चीज़ों को बताना मतलब वो नहीं है, जो मेरे को लगाना जो वाजिब वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि डाउट है या किसी चीज़ में आपका जो क्वेरी है वो इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगा। अगर मान लो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो मैं आपको अपने पर्सनल नंबर भी दूंगा, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।